कबीर एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मन में भक्ति और ज्ञान की गंगा बहने लगती है। 15वीं सदी का ये महान संत आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में बसा हुआ है। लेकिन कबीर सिर्फ एक कवि नहीं थे, वे एक क्रांतिकारी विचारक थे, एक आध्यात्मिक गुरु थे और कई लोगों के लिए तो वे एक दिव्य शक्ति के रूप में भी जाने जाते हैं। कबीर का जन्म काशी में हुआ था, लेकिन उनकी पहचान किसी जाति या धर्म से नहीं, बल्कि उनके अमर विचारों से है। जुलाहे का काम करते हुए भी उन्होंने जो आध्यात्मिक ज्ञान दिया, वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। कबीर कहते थे कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। यही तो था उनका सबसे बड़ा संदेश, इंसानियत सबसे ऊपर है। कबीर की शिक्षाओं का मूल आधार था सच्चाई और सादगी। वे कहते थे कि भगवान को पाने के लिए किसी मंदिर या मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है, वो तो हमारे अंदर ही बसा हुआ है। मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, इस दोहे में उन्होंने पूरी आध्यात्मिकता का सार समेट दिया है। कबीर का मानना था कि सच्चा धर्म वो है जो इंसान को इंसान से जोड़े, ना कि बांटे। उनकी शिक्षाओं में गुरु का स्थान सबसे ऊंचा था। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएं, इस प्रसिद्ध दोहे में उन्होंने गुरु को भगवान से भी ऊपर रखा है, क्योंकि गुरु ही वो है जो हमें भगवान तक पहुंचाता है। कबीर के लिए गुरु सिर्फ शिक्षक नहीं था, बल्कि वो प्रकाश था जो अंधकार को मिटाता था। कबीर की एक खासियत ये भी थी कि वे बहुत सीधी और सरल भाषा में गहरी बातें कहते थे। उनके दोहे आम लोगों की जबान में थे, लेकिन उनमें छुपा हुआ ज्ञान बहुत गहरा था। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। इस दोहे में उन्होंने सेल्फ रिफ्लेक्शन की इम्पोर्टेंस बताई है। समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ कबीर की आवाज़ बहुत मजबूत थी। वे जाति-पाति, छुआछूत और धार्मिक कट्टरता के सख्त विरोधी थे। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की कमियों पर सवाल उठाए। कबीर कहते थे, हिंदू कहे मुही राम प्यारा, तुरक कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम न को जाना। यानी दोनों धर्म के लोग अपने अपने भगवान के नाम पर लड़ते रहते हैं, लेकिन सच्चाई को कोई नहीं समझता। कबीर के व्यक्तित्व में एक अजीब सा आकर्षण था। वे निडर थे, सच्चे थे और अपनी बात कहने से कभी नहीं हिचकते थे। चाहे राजा हो या रंक, कबीर सबके सामने एक ही तरह से बोलते थे। उनकी इसी निडरता और सच्चाई की वजह से लोग उन्हें सिर्फ एक संत नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति मानने लगे थे। आज भी जब हम कबीर के दोहे सुनते हैं तो लगता है जैसे वे हमारे समय की बात कर रहे हों। उनकी शिक्षाएं टाइम और स्पेस से परे हैं। कबीर ने जो सत्य बताया था वो आज भी उतना ही सच है। इसीलिए तो वे सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक जीवंत प्रेरणा है जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है।